The only thing you need to manage is manage to act. If you want to be an actor, for a girl or a boy, that's the only thing you need to manage. And me having done for so many years, and I'm not. When I say I'm an average actor, the bottom line is that after working every day for so long, I still am not able to manage acting sometimes. It's a difficult profession, and that's the core. So continue doing that. Work the hardest at that. And be positive here. You got to think nicely about the process of making films. The result does not matter. Yeah. Okay. करीब 2 साल पहले इतनी भरसक कोशिश की होती तो आज तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं चली जाती? ना तुम होती ना हम दोनों साथ साथ होकर इतने दूर होते। कितनी बार ना जाने हम दोनों एक दूसरे की तलाश में कहां कहां भटक रहे थे। पता नहीं एक दूसरे को ढूंढ रहे थे या समथिंग एल्स, कुछ और। यही सोच रही थी ना कि मैं यही बोलूंगा। लेकिन सुनो ललिता, तुम मेरी और मैं तुम्हारा। मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता, तुम्हारी जिंदगी में मैं किसी और को आने नहीं दूंगा। You get that? Okay? Yeah, ready. ओ आकाश, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकोगे? रे आकाश, तुम इतना सा मजाक नहीं समझ पाए। मैं ओ आकाश, क्या तुम मेरे लिए जान दे सकोगे? क्या आकाश, तुम इतना सा मजाक नहीं समझ पाए। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो थोड़े पागल से, दीवाने से और मस्ताने से लग रहे हो। चलो हटो, झूठ मत बोलो। तुम तो मेरी कोई खबर ही नहीं रखते हो। हाँ आकाश, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो भी तुम्हारे साथ। Oh Akash, I knew you would be scared. I love your poker face. Oh Akash, I love you. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। बचपन से लेकर आज तक मैं आप दोनों के साए में पला हूं। आपने और पिताजी ने जो बोला वो मैंने किया, वो मैंने माना। पर आज जब मैं खुद से कुछ करना चाहता हूं तो आप, और बात यहां 50 लाख रुपए की नहीं है। मुझे बुरा इस बात का लगा कि आपने मुझे अंधेरे में रख के सारे फैसले ले लिए और मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई के नाते ना सही, लेकिन एक बिजनेस पार्टनर के नाते तो बता देते। तो मैंने अभी फैसला किया,
अगर मुझे इस जंगल से अगर बाहर आना है तो मुझे सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा, और मैंने लिया। राकेश मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। अरे आप तो चौंक गए। क्यों भैया? आप ही तो कहते हैं बिजनेस में ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार होता है। बुरा लग रहा है। छोटा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है तो बुरा लग रहा है। अब देखिए कैसे आपकी ये 2 कौड़ी वाली कंपनी को इन्हीं पैरों में रौंद कर कैसे मैं आगे बढ़ता हूं। बचा सकते तो बचा लो। हमसे न जाने कौन सी खता हुई कि वो अनजाने में हमसे रूबरू हो गए। मेरे इश्क की कवायद तो उसी दिन मुकर्रर हो गई। हम उनके तो हुए पर वो हमारे कभी थे ही नहीं। चले गए छोड़कर हमें एक आवारा बंजारे की तरह, और इस जुस्तजू में हम खुद को गवा बैठे। या खुदा, क्यों है इतने गम तेरे दरवाजे पर? मैं रोज रोज सिर पटकने तेरे दरवाजे पर आती हूं, सिर्फ उसके लिए जो मेरी कभी परवाह ही नहीं करता। बैठा होगा कहीं किसी की आगोश में, भुला चुका हो गया हमारी मोहब्बत को। ओ मेरे मौला, एक इबादत कबूल ले, मेरे मौत की खबर उसे ना होने देना। उसकी सुकूनियत में ही मेरी खुशी है। क्या वे साले? अबुल क्या तेरे से पूछे इस बस्ती में आया क्या? जब तेरे बाप ने अबुल को पैदा किया है, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि अबुल किधर रहता है। हमने उन सबको मार दिया। जरूरी था हमारी कौम के लिए। सालों पहले हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया, उनकी आबरू दौलत सब लूट ली, और हम भूल जाते। अभी देख, दिमाग का दही नहीं करने, वरना यही सारा मदरसा निकाल देगा। क्या? हाँ? तेरे को क्या लगता है कि उनको पता नहीं है? सारा तुम्हारे उधर जो सेवई की जो पकता है ना, उन सबका खबर रखता है। बम दारू बनाते ना तुम लोग, हाँ? साला हमारी गौ माता का गोश्त खाते हो ना तुम लोग, और अपन लोग को शरिया लॉ सिखाएगा तू। साला सही और टॉप देगा अंदर। कब तक खुद के हक के लिए खुद को बेचते रहेंगे? तो हमने फंसाया उन्हें। चाहे उन्हें अपनी संस्कृति पर कितना ही गुरूर हो, है तो इंसान ही। वैशी आंखें जिसमें हवस की लाल टपकती है। घूर क्या रहा है? घूर क्या रहा है?
आंखें नीचे कर। साला चंडेल बस्ती जानती है कि रंगोली कूटता नहीं है, बल्कि निकाल लेते हैं। छाती पर बैठे थे हमारी कि हमने उनके चेहरे पे खंजर खोप दिया, बोटी बोटी काट डाली हमने। देख भाई, अपन तेरे को लाश होने दे रहे। अगर इस बस्ती में कोई मुल्ला मौलाना दिखा ना, तो ज्यादा कुछ नहीं, अपन तेरे को इधर ही मार के रमजान भी दिखाएंगे। समझा क्या? चल निकलना। जब हमने उनकी लाश देखी तो हम घबरा गए। हमें लगा वो बोल रहे नफीसा तू गिरनी है गिरनी, और हम हंस पड़े। And keep making your own stuff. That's a big thing. If that was, I wish I had known that early on, because I was auditioning a lot and waiting for other people to give me a chance. And now with the internet and all these other outlets, you can write your own things and act in your own stuff and just make really incredible projects without having to wait for someone else to tell you yes. So keep making your own stuff. I'm not sure what he's asking for. But one thing I'm sure of. If the moon lands on the wrong side of the planet, we both will be at the extreme ends, waving at each other, probably smiling. अरे करिश्मा, मैं फिलोसफिकल नहीं हो रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं इन सब चीज़ों के चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ती हूँ। और लाइफ इतनी तेज हो गई है कि टाइम ही नहीं है यार इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। Oh, यार this color looks so pretty on you. कहाँ से लिया? I had the same earrings. Yeah, those handmade beads, no? वो स्पाइरल कर्व वाले थे। लास्ट ईयर मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में पहने थे और पता नहीं कहाँ घूम गए। Yeah, that one only. Oh, thank you. देखो ना, ऐसे ही होता है। तुम्हें जिस चीज से बहुत प्यार होता है ना, वो कहीं ना कहीं गुम जाती है। And we think we will live together forever, but reality is so different यार। And देखो ना, इस दीपक के साथ ना मेरा ऐसा ही होना है। Our dreams are so different. We are not going to land on the same space. पर तुम जिसे रियलिटी बोल रहे हो वो किसी और के लिए फिक्शन है, हाँ? क्योंकि उसने तुम्हारे मुंह से तुम्हारी रियलिटी सुनी है, तो उसके लिए तो वो स्टोरी हुई, हाँ? हाँ हाँ हाँ, yes. Everyone is a hero of their own story. But my point is something else, something deeper. For me, Geeta is like a story in which she is a character who's going through some characteristic arc change or whatever. But once she comes into reality, everything सब बदल जाएगा। वो कहानी नहीं रहेगी। And I like her as a story, Vidhu. Huh? Oh no. It's not like that. I mean, we didn't even sleep together once. Oh,
चाय, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। हाँ मेरे पास, एक सेकंड, अरे मेरे पास 3 रुपए हैं, चलेगा? हाँ ये ले। चाय। हाँ कहाँ था मैं? हाँ लाइक वी आर गोइंग आउट फॉर अ व्हाइल नाउ, बट जब वो चली जाती है ना तो उसकी एक इमेज बन जाती है मेरी आंखों के सामने, पेंटिंग की तरह कुछ, और मैं दिन भर उसे देखता रहता हूँ। अरे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी आ गई है। हाँ लेकिन मैं जानता हूं कि गीता उस इमेज की तरह खूबसूरत नहीं, वो एक टूटा महल है जिसकी दीवारों ने बोलना बंद कर दिया, और मैं शायद उसकी आवाज कभी नहीं बन सकता। हाँ तो चाय अच्छी है ना? I don't want to talk about it. It's rubbish. It's absurd to talk about anything now. Sometimes I want to punch myself on my face and scream at my loudest voice, where have you lost? Or did I not lose yet? Who knows? My father, he used to make a double roti. This size and this thick. I mean, wow, who does that? Apparently my अब्बा does. अब्बा कहते थे जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जीने के तराने छोटे होते जाते हैं। मुझे उस वक्त उनकी बातों का मतलब नहीं समझ आता था। छोटी थी ना, और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही बड़े होने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अब वो कितने सफल हुए पता नहीं, पर आज मुझे उनकी सारी बातों का मतलब समझ आया है। छोटी हो गई हूं ना, बिल्कुल उनकी तरह। दुनिया के सारे ताम झाम एक रोटी की तरह, और ये जानते हुए भी कि हम उसे कभी पूरा नहीं खा सकते, लेकिन हमेशा निगलने की कोशिश करते हैं। पर हर बार फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं छोटी हो गई हूं ना, हर बार खड़ी हो जाती हूँ, फिर से खड़ी हो जाऊंगी। You think I'm depressed? I'm fine. I'm okay. This guy is a fraud. He's fooling everyone his whole life, especially him. He talks about life, he talks about stars, but never took his life seriously. Until now. वो कहते हैं ना, दोस्त अगर बकचोद होते हैं तो आपको भी बकचोद होने के बहाने मिल जाते हैं।
चढ़ाना उन्हें अच्छे से आता और मुझे बैठना। मैंने बहुत तूफान मचाया अपने घर में, अपने पड़ोसों में, अपने दोस्तों में। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, जरा जरा बहकता है, महकता है। तो मेरे दोस्त मुझे बहुत छेड़ते थे। वो बोलते थे, अबे ये क्या लड़की वाला गाना गा रहा है, तू लड़की है क्या? बल्कि अंदर से उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद था, जैसे उसको पसंद। वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह बातें किया करती थी। पापा की लाडली। वो हमेशा कहती थी कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला दे कि हम बरसेंगे, हम बरसेंगे, हम बरसेंगे, पर कभी नहीं बरसते। पर मुझे बरसना और ऐसा बरसूं की बारिशों मुसलधार बह जाऊं मैं इस फसाने में, इन तरानों। फ्रॉड नहीं, एक्टर। एक्टर होना।